नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। 9 रात्रियाँ, ऋतुओं का संधि काल, जिनका बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। ये काल है देह और मन को शोधित करने का। ऋतुओं के संधि काल में देह के भीतर एकत्रित विष को उपवास द्वारा और मन में उत्पन्न नकारात्मकता को साधना द्वारा समाप्त कर देने का नाम ही नवरात्रि साधना है। ये 9 दिन साधक को शक्ति संपन्न कर देते हैं, जिससे वे सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों पथों पर दृढ़ता से आगे बढ़े। दर्शकों, नवरात्रि शक्ति उपासना का समय है। शक्ति जिसके बिना भगवान शिव भी शव के समान है, जो मूल है हर क्रिया की, जो प्रकृति है, जिसके होने से हर किसी का अस्तित्व है। शक्ति जो हमारे भीतर भी है, परंतु सुप्त अवस्था में उस सोई हुई शक्ति को साधना से जागृत करने की प्रक्रिया, इसे ही नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि वैसे 4 हुआ करती है, 2 प्रकट और 2 गुप्त। इनमें शक्ति उपासना की दृष्टि से सर्वोत्तम होती है आश्विन नवरात्र, जिसे शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। शरद ऋतु यूं तो देवताओं की रात्रि हुआ करती है, परंतु भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी को आचार्य बनाकर और देवी दुर्गा का बोधन कर उन्हें शयन काल में जगाया था और रावण वध की शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार शक्ति उपासना में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व हुआ करता है। चैत्र नवरात्र को शयन और आश्विन नवरात्र को बोधन नवरात्र कहा जाता है। महाकाल संहिता के अनुसार शक्ति उपासकों के लिए, साधकों के लिए सतयुग में चैत्र नवरात्र, त्रेता युग में आषाढ़ नवरात्र, द्वापर में माघ नवरात्र और कलयुग में आश्विन नवरात्र का विशेष महत्व है। दर्शकों, इस बार के आश्विन नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहे हैं। इस बार के नवरात्र पूजन व कलश स्थापना के मुहूर्त प्रातः 6:17 से 10:11 तक है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त ही रहेगा, जो 11:58 से प्रारंभ होकर 12:46 तक रहेगा। इस बार हालांकि तिथि क्षय होने से 9 के स्थान पर 8 ही नवरात्र आ रहे हैं और साथ ही साथ देवी का वाहन डोली है। अतः ये नवरात्र साधकों के लिए शुभ, तो आम जनता के लिए कुछ समस्याओं और परेशानियों के साथ आ रहा है। अतः आप सब इस नवरात्रि में साधन भजन पूजन विशेष करें। दर्शकों, नवरात्रि में विशेषकर माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नव शक्ति भी संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। 9 शक्तियों के साथ जो आए वो नवरात्र कहा जाता है उसे। माता दुर्गा वो है जो दुर्गति को हर लेती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मार्ग साधक के लिए खोल देती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता दुर्गा के 9 रूप कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। दर्शकों, जो कुछ भी चराचर में व्याप्त है वह सभी दुर्गा के रूप हैं। भूतानि दुर्गा, भुवनानि दुर्गा, स्त्रियों नरश्चापि पशुश्च दुर्गा, यद्यपि दृश्यम खलु सेव दुर्गा, दुर्गा स्वरूप पादरम न किंचित। जो कुछ आपकी दृष्टि में है और जो कुछ आपकी दृष्टि के परे भी है, वह सब जगदम्बा भगवती दुर्गा ही है। इन प्रचलित 9 स्वरूपों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में साधकों के बीच माता दुर्गा के विशेष 9 रूपों का पूजन प्रचलित है। वो 9 रूप कुछ इस प्रकार हैं। वन दुर्गा वो जो हिंसक पशुओं से साधक की रक्षा करने वाली है, भक्तों को अभय प्रदान करती है और मंगल करती है। फिर आती है शूलिनी दुर्गा। शूलिनी दुर्गा दुष्ट जनों से अपने भक्त की रक्षा करती है
और ग्रहों की पीड़ा को शांत कर देने में अद्भुत इनकी क्षमता है। फिर आती है जात वेद दुर्गा, ये अग्नि स्वरूपा है, शत्रु नाश कर देने वाली, भक्त को अभय प्रदान कर उसकी रक्षा करने वाली। फिर आती है शांति दुर्गा, शांति दुर्गा भक्त के सभी मनोरथों को पूर्ण कर उसके जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण कर देती है। फिर है शबरी दुर्गा, शबरी दुर्गा महाविद्याओं में से एक माता छिन्न मस्ता का ही एक स्वरूप है और योगियों द्वारा, हठ योगियों या जो तंत्र के साधक हैं उनके लिए बहुत ही पूज्य और वंदनीय है। फिर आती है ज्वालामुखी यानी ज्वाला मालिनी, प्रेतादि बाधाओं का शमन, ग्रह दोषों और विपरीत दशाओं का शमन करने में सक्षम और साधक को त्रिकाल दर्शन की शक्ति देने में सक्षम ये भगवती है। इनके बाद है लवण दुर्गा, वैवाहिक संबंधों में आ रही परेशानियों के निदान के लिए लवण दुर्गा का विशेष अनुष्ठान किया जाता है जो बहुत प्रभावशाली है। फिर आती है आसुरी दुर्गा, यहाँ आसुरी शब्द का अर्थ असुर या राक्षस से नहीं है, आसुरी राई को कहा जाता है। बिल्कुल असाध्य कर्म जो हो ही नहीं सकता, उसमें राई के पंचांग का हवन किया जाता है और आसुरी दुर्गा का अनुष्ठान होता है, निश्चित रूप से कार्य सिद्धि होती है। फिर है जय दुर्गा, ये रक्षात्मक स्वरूप है, रक्षा करने में पूर्ण सक्षम, धन धान्य देने वाली, ऋण से बाहर निकाल दे, ऐसी जय दुर्गा होती है। दर्शकों, माता परम करुणामयी है, दुर्गा साक्षात दया मूर्ति है, प्रेममय है, परंतु इनकी अधिकांश पूजा उपासना में विशेष विधि नियम और निषेध रहा करते हैं। माता दुर्गा की आराधना में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा कि नवाण मंत्र की बड़ी प्रसिद्धि है और नवाण मंत्र की प्रसिद्धि को देखते हुए हर कोई उसकी साधना, जप या अनुष्ठान करना चाहता है, परंतु नवाण या अन्य देवी मंत्र आगमोक्त होने से यानी आगम से निकलने होने से, इनकी निकासी होने से ये तंत्र की श्रेणी में आते हैं और बिना गुरु दीक्षा के इन्हें करना शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। शक्ति उपासक गुरु जो किसी शाक्त परंपरा से दीक्षित हो, ऐसे गुरु द्वारा जो भी देवी मंत्र, स्तोत्र अथवा कवच आदि आपको उपदेश हुआ हो, मात्र उसी पूजन को आप गुरु निर्दिष्ट पद्धति से कीजिए और अन्य अपने मन से, अपने किताब से देखकर या किसी कहने से आप इस तरह की कोई पूजा ना करें। आप बाकी सभी सामान्य गृहस्थ भक्त, रोजमर्रा के जीवन जीने वाले जो साधक नहीं हैं, भक्त हैं, भक्तों को देवी दुर्गा के 32 नाम, शत नामावली यानी 108 नाम या सहस्त्र नाम करने चाहिए, क्योंकि नाम जप में कोई दोष नहीं लगता। इसके अतिरिक्त आप चालीसा, आरती आदि द्वारा पूजन कर सकते हैं। दर्शकों, इस नवरात्रि में साधना में यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि बिना ध्वनि के, मात्र होठ हिलाकर उपांशु अथवा बिना होठ हिलाए, बिना कोई ध्वनि किए मानसिक जाप ही करें। मानसिक जाप का सर्वश्रेष्ठ फल होता है। माला देवी पाठ में सदैव रुद्राक्ष या स्फटिक की प्रयोग में लाएं। यदि कोई स्तोत्र पाठ आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्तोत्र को पढ़ते वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से उच्चारण या मन ही मन करना उसका उच्चारण, ऐसा कभी ना करें। ना ज़ोर से उच्चारण करना है, ना उसको मन में करना है। धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में सुनाई भी दे और आराम से उसका पाठ हो और साथ साथ उच्चारण करें जब, तो उसका अर्थ भी आप आत्मसात करें। इस प्रकार से पाठ करने से जगदम्बा के पाठों का विशेष फल मिला करता है। दर्शकों, निष्काम भक्ति और मात्र प्रेम और दया और करुणा भक्ति के लिए जो पाठ किया जा रहा हो, उसमें किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जो निष्काम है उसको कोई दोष नहीं लगता। लेकिन आप यदि सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी कामना की पूर्ति के लिए आपने कोई पूजा या अनुष्ठान शुरू किए, तो ऐसे सकाम अनुष्ठान में विधि विधान की बड़ी नितांत आवश्यकता है। आप उसके पाठ या पूजा जब भी करें जब आप पूरे नियमों से निकलें। वैदिक सूक्त जैसे कि देवी अथर्वशीर्ष या देवी सूक्त या श्री सूक्त आदि का पाठ वैदिक विद्वान को ही करना चाहिए, या आप किसी वैदिक विद्वान से ऐसे पाठ करवाएं। अन्य को स्मार्त पाठ ही करना चाहिए ताकि अशुद्ध उच्चारण से उत्पन्न दोष से बचा जा सके।
जिनकी संस्कृत अच्छी है, जो संस्कृत पे अच्छी पकड़ रखते हैं, वो इस तरह के पाठ कर सकते हैं। जिस भी पाठ को करें, किसी कवच को, स्तोत्र को, तो उस पुस्तक को हमेशा एक स्थिर आसन पर रखें। ऐसा नहीं कि उसे आप हाथ में पकड़ के हिला के उसको पाठ कर रहे हैं, या आप पुस्तक को भूमि पर रख देते हैं। इस तरह के दोष से हमेशा बचें। एक अच्छे आसन पर उसे स्थापित करके फिर पाठ करें। कोई भी पाठ हो, मंत्र जप हो, सिर या अन्य अंग, हाथ पैर, उसको आपको हिलाते हुए या ऊँघते हुए, बातचीत करते हुए, या इधर उधर देखकर, या मोबाइल की तरफ देखते हुए अगर आप ध्यान भटकाते हुए जप कर रहे हैं, तो उसका पाठ का, मंत्र जप का आपको फल नहीं मिलेगा। एकदम एकाग्रचित होकर, शांत होकर, सारे भटकाओं से अलग होकर आपको ये पाठ और मंत्र जप करने चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान आप सब अवश्य रखें। कोई भी स्तोत्र, पाठ, कवच इत्यादि में 2 शब्द आया करते हैं, अथ और इति। इन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। और सभी स्तोत्र, पाठ या मंत्र जाप के अंत में आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और कहें, ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। और ऐसा कहकर आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और क्षमा मांगें। नवरात्रि पूजन में दर्शकों, कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व है। प्रतिपदा से शुरू करके नवमी पर्यंत कुंवारी कन्याओं को भगवती का स्वरूप मानकर प्रतिदिन पूजा करने से बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। 2 वर्ष की कन्या को प्रतिपदा के दिन पूजा जाना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या काली, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इस प्रकार प्रतिपदा से नवमी पर्यंत क्रम से इन कन्याओं का पूजन यदि किया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति हुआ करती है। दर्शकों, नवरात्र के 9 दिन विधि विधान से व्रत रखने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति हुआ करती है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब हम बात करते हैं कि वो शुद्ध और विशिष्ट पूजा पद्धति क्या है जो आपके भाग्य को प्रबल कर आपको माता दुर्गा का अमोघ आशीर्वाद अवश्य दिलवाएगी। दर्शकों, सर्वप्रथम शुभ मुहूर्त में पवित्र कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना नवरात्र में बहुत ही जरूरी है। कलश स्थापित करने वाले को सबसे पहले पवित्रीकरण मंत्र ओम अपवित्रे पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतरे शुचि जपते हुए हाथ में कुश और जल लेकर स्वयं को और पूजन सामग्री को पवित्र कर लेना चाहिए। इस प्रकार पवित्रीकरण करने के उपरांत पूजन व कलश स्थापन के लिए जो आपको सामग्री चाहिए होगी वो कुछ इस प्रकार से है। जौ, चावल, पुष्प, तिल, सप्त मृतिका, सर्वौषधि, चंदन, शहद, लाल वस्त्र, कुमकुम, पानी वाला नारियल, दीपक, रोली, सुपारी, गंगा जल, पंच पल्लव यानी कि बरगद, गूलर, पीपल, पाकड़ व आम के पत्ते, और ये ना मिले तो सिर्फ आम के 5 पत्ते, सिक्का, पान का पत्ता और दूब। इसके बाद दाएं हाथ में अक्षत, फूल, जल, पान और सिक्का और सुपारी लेकर दुर्गा पूजन का संकल्प करना चाहिए। संकल्प में आप सब ये कहेंगे, यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी कार्य सिद्ध्यर्थम कलशाधिष्ठित देवता सहित श्री दुर्गा पूजनम महम करिष्ये। और ये कहते हुए संकल्प की सामग्री को एक पात्र में मंत्र जपते हुए छोड़ें और उसके बाद माँ दुर्गा के चित्र अथवा प्रतिमा के सामने पूर्व मुखी होकर पूरब की ओर मुख करके माँ दुर्गा की चौकी पर आप एक लाल वस्त्र बिछाएं और माँ दुर्गा के बाईं ओर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर चावल के 9 कोष्टक नवग्रह के प्रतीक स्वरूप और लाल वस्त्र पर गेहूं के 16 कोष्टक षोडश मातृकाओं के प्रतीक स्वरूप बनाएं और इनका पूजन अवश्य करें।
माता दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने मिट्टी के ऊपर कलश रखकर हाथ में अक्षत, फूल और गंगा जल लेकर वरुण देवता का आह्वान कलश में करें और उस कलश पे कुमकुम द्वारा स्वास्तिक अवश्य बनाएं। फिर कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर क्रम से चंदन, दूब, पवित्री, सर्व औषधि, पंचरत्न अथवा 5 सिक्के अर्पित करें। कलश के नीचे की मिट्टी में सप्त धान और सप्त मृतिका मिलाएं। आम के पत्ते कलश में डालें और अगर आपके पास 5 पल्लव हैं तो 5 पल्लवों को डालें। इसके ऊपर लाल वस्त्र में लपेट कर एक पानी वाला नारियल रखें। दर्शकों, ध्यान रहे कि नारियल का मुख अपनी तरफ रहे, यानी जब हम पूर्व मुख में हैं तो हमारी तरफ वो मुख रहे। यदि अधोमुखी हो या ऊर्ध्वमुखी होगा, यानी ऊपर या नीचे इसकी तरफ मुंह होगा, तो ये अशुभ होता है और ना ही इसे पूर्व की ओर मुख करके रखना चाहिए। अतः साधक जब पूर्व मुखी होकर बैठे तो नारियल का मुख साधक की ओर यानी पश्चिम दिशा में हो। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त निश्चित रूप से होगा। कलश को वस्त्र से अलंकृत करें और मूली द्वारा इसे बांध दें तथा कलश के नीचे मिट्टी में आप जौ के दाने फैलाएं और फिर देवी का ध्यान करें और कहें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप अपने अपने पूजन पद्धति, मंत्र जाप अथवा स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ प्रारंभ करें। दर्शकों, हालांकि 9 दिन के अखंड दीपक का विशिष्ट महत्व हुआ करता है। यदि आप 9 दिन अखंड दीपक कर लेते हैं तो आपकी कोई ना कोई मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लेकिन ये संभव नहीं हो तो आप कम से कम साधना काल में दीपक जलता रहे, इसका प्रबंध अवश्य रखें। साधना काल में दीपक का बुझ जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। माता के दक्षिण में घी का और वाम भाग में तेल के दीपक जलाएं। दर्शकों, पूजन के साथ साथ इस उपरोक्त पूजन पद्धति, इस बताई हुई पूजा के साथ यदि आप बिजोरा का अर्घ देवी को देते हैं तो रूप की प्राप्ति होती है, यानी आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। जायफल के अर्घ से कीर्ति और प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होती है। दाख के अर्घ से कार्यों में सिद्धि, मनोकामना सिद्धि मिलती है। आंवले के अर्घ से सुख और केले के अर्घ से आयु में वृद्धि और वंश की वृद्धि होती है। ऐसे ही यदि आप खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख व कदम्ब से होम करते हैं, हवन करते हैं तो आपको सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दर्शकों, माता दुर्गा को नित्य के भोग, साधारण फल, मिष्टान, घर बनी हुई मिठाई के अलावा उनके अतिरिक्त आप प्रतिपदा को विशेष भोग घी का लगाएं, द्वितीया को शक्कर, तृतीया को दूध, चतुर्थी को मालपुए का, पंचमी व षष्ठी को केला व शहद का, सप्तमी को गुड़ का और अष्टमी को आप नारियल का तथा नवमी के दिन आप अनाज व खीले का भोग यदि लगाते हैं तो इन विशेष उपायों से आपको धन, धान्य, स्वास्थ्य, सुख और शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दशमी का दिन दशहरे का त्यौहार होता है और दशहरा है वो जो धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। अतः वैष्णव मार्गी और भगवान श्री राम के उपासक भक्त नवरात्रि में श्री रामचरितमानस का नवान पारायण किया करते हैं। इसके साथ साथ यदि आप राम रक्षा स्तोत्र की सिद्धि चाहते हैं तो 11 या 21 पाठ नित्य आप इसके कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैष्णव मार्गी भगवान राम के भक्तों के लिए हनुमान जी की पूजा अति विशिष्ट फल प्रदायक होती है। इसके लिए आप सुंदरकांड के पाठ अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं या आप हनुमान चालीसा की एक निश्चित संख्या 9 दिन या 10 दिन दशहरे को मिला के 10 दिन में आप पूरी कर सकते हैं। दर्शकों, माता दुर्गा या भगवान श्री राम जिस गुण के प्रतीक हैं वह है सत्य, निष्ठा और वीरता। अपने इष्ट के मंत्र जाप और उनके पूजन, व्रत आदि आदि के साथ यदि हम में अपने इष्ट के समान सद्गुण भी विकसित होते हैं, अगर उन सद्गुणों का विकास भी साथ साथ हो रहा है तो यही सही मायने में साधना हुआ करती है।
आप सभी देवी भक्त, भगवान श्री राम के भक्त, अपने में देवी के समान, भगवती के समान करुणा, साहस, सत्य को स्थापित करें, सद्मार्ग पर चलें, अपने कुल धर्म और अपने राष्ट्र धर्म की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस मंगल कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगदम्बे।